हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम लेकर चल रहे हैं यूनिट कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। लास्ट यूनिट में हमने देखा था कि कार्य क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं और नियत या परिवर्ती बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा, एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊर्जा कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में बहुत अनेक प्रकारों से जो भी कार्य करने की क्षमता है उसको हम कहते हैं उसकी ऊर्जा। किस कारण से उसमें कार्य करने की क्षमता है उसके आधार पर ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ मुख्य हैं यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। फिलहाल इस चैप्टर के अंतर्गत केवल हम डिस्कस करेंगे मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, उसके प्रकार क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां हम लेकर के चलेंगे यांत्रिक ऊर्जा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कंबाइंडली उसकी कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। और ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है गतिज ऊर्जा और दूसरे प्रकार की होती है स्थितिज ऊर्जा। तो अभी हमने देखा ऊर्जा अनेक प्रकार की है, लेकिन इस चैप्टर में मुख्यतः हम यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा है किसी भी वस्तु की गति अथवा स्थिति विशेष के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता है वो उसकी कंबाइंडली कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे पहले गतिज ऊर्जा को। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक का एक विशेष पार्ट, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। किसी भी वस्तु में अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो उसकी कहलाती है गतिज ऊर्जा। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स है। हवा गतिशील है तो हवा में कार्य करने की क्षमता है, जिससे पवन चक्कियों को घुमाया जा सकता है, जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं और बहुत सारे कार्यों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी गतिशील वस्तु में अपनी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो कहलाती है उसकी गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मली के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं।
अगर हमारे पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और वो v वेग से गति कर रही है, तब उसकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही हो तब उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। चूंकि ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, उसका जो SI मात्रक है वो होता है जूल, तो इसका भी मात्रक जूल है। अब जो ये फार्मूला हमने लिया है गतिज ऊर्जा के लिए K = हाफ mv², इसको हम प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। इसके लिए हम मान रहे हैं कि हमारे पास स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है शुरू में, यानी हमने माना है कि m द्रव्यमान की वस्तु है शुरू में कैसी है, विराम अवस्था में। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं F बल। F बल लगाने से ये s दूरी तय करती है और यहाँ तक पहुँचने में ये v वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला ड्राइव करने के लिए। तो माना स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है तथा उस पर बल F लगाने पर वह s दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेती है। ये हमने एज्यूम कर लिया, जो कि और सामने हमने डायग्राम में शो किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि वस्तु पर जो बल कार्य किया है उसके कारण कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है। फिर हम देखेंगे उसमें कितना कार्य किया है। तो कार्य के लिए हम पहले ले चुके हैं फार्मूला W = होता है F × SK। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें गति के समीकरण से, गति का अगर हम समीकरण देखें तो v² बराबर होता है u² + 2as। v अंतिम वेग है, u चूंकि 0 है, प्लस 2as, या यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो 0 हो गया, तो सिंपली a = आ जाता है v² / 2s, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो वस्तु का त्वरण आ रहा है वो a बराबर आ रहा है v² / 2s। अब इसके बाद वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर होगा F × S, बल गुणा विस्थापन। F बराबर हम जानते हैं होता है ma × S। ये हम न्यूटन्स लॉ से जानते हैं, F बराबर होता है ma। समीकरण जो हमने एक ली है वहां से हम a की वैल्यू रख सकते हैं, एंड दैट इज v² / 2s × s। s गेट्स कैंसिल, तो W बराबर आ रहा है हाफ mv²। ये किया गया कार्य, जो वस्तु पर कार्य किया गया है, यही उसकी गतिज ऊर्जा की माप है। इट मीन्स यही गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा। तो यह कार्य ही वस्तु की
गतिज ऊर्जा की माप है, अतः सिंपल सा हम यहां फार्मूला ले रहे हैं, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर आ जाता है हाफ mv स्क्वायर। तो ये है वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फार्मूला। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ v, यानी ये वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उसके वेग के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती है। तो हाफ mv स्क्वायर होती है किसी भी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी। वेग जितना बढ़ेगा गतिज ऊर्जा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होने के कारण काफ़ी तेजी से इंक्रीज होगी। इसी से रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक है हमारे पास, गतिज ऊर्जा के कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद हम लेकर के चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये कहती है हमारी थ्योरम। तो सिंपली किसी भी बल द्वारा जब वस्तु पर कार्य किया जा रहा है तो या तो वो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा रही होगी, अगर गति की दिशा में बल लगा है तो स्वाभाविक रूप से वो गतिज ऊर्जा बढ़ा रही होगी, और विपरीत दिशा में है तो गतिज ऊर्जा घटा रही होगी। लेकिन दोनों परिस्थितियों में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो होगा किए गए कार्य के बराबर। तो ये थ्योरम कहती है किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इट मीन्स किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब जो ये स्टेटमेंट आया है किस तरीके से आ रहा है, यानी इसको हम प्रूफ करेंगे। हमने ये माना है m द्रव्यमान की वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग मान लिया है u। अब इसके ऊपर लगाया गया है बल F, और यहाँ से ये s दूरी तय करती है और इसका वेग हो जाता है v। तो F बल के कारण s दूरी तय करने में इसने u से v वेग प्राप्त कर लिया है। तब हम देखेंगे इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन है, किया गया कार्य कितना है। तो माना स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, वस्तु पर कैपिटल F बल लगाने पर वह s दूरी तय करने में
v वेग प्राप्त कर लेती है। तो सबसे पहले फिर पहले आर्टिकल की तरह ही हम गति का समीकरण इस्तेमाल करेंगे। तो गति के समीकरण से ये है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या यहां से आप देखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को उधर ले जाएं तो नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू 2as, या यहां से हम त्वरण अगर निकालें तो a इक्वल टू होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हमने गति का समीकरण थर्ड इक्वेशन लगा करके हमने प्राप्त कर लिया है वस्तु का त्वरण। अब हम देखें वस्तु पर बल ने कितना कार्य किया है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो सिंपली W बराबर होगा F इंटू S। हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma, तो वो वैल्यू हम यहां रखें तो ma और इंटू s। a का मान समीकरण 1 में हम पहले निकाल चुके हैं, उसको यहां रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो m एंड a स्क्वायर की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s और इंटू s। m a का मान और s एज इट, s से जस्ट s कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या है? वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा। हाफ mu स्क्वायर है वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो सिंपली हमारे पास रिजल्ट जो हम चाहते थे वही निकल के आ गया कि W इज इक्वल टू डेल्टा के। इट मीन्स जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया यांत्रिक ऊर्जा का फर्स्ट पार्ट, गतिज ऊर्जा, एंड देन आफ्टर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा से ही रिलेटेड एक और थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पार्ट को लेकर के चलेंगे। इसको तैयार करिए। यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।